इंसान के दुख दूर करते हैं, क्या वो ब्रह्मांड के स्वामी कभी खुद बीमार पड़ सकते हैं? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ पूरे 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। उन्हें तेज बुखार आता है और कड़वी दवाइयां पिलाई जाती हैं। आखिर साक्षात भगवान को बुखार क्यों आता है? ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसके पीछे माधव दास नाम के एक परम भक्त की ऐसी दर्दनाक और रुला देने वाली कहानी छुपी है, जिसे जानकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। साक्षात भगवान ने अपने भक्त के गंदे कपड़े क्यों धोए? ये रहस्य आपको भगवान की असली महिमा समझाएगा। अगर आपको धर्मशास्त्र और पुराण से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। भारत की पावन भूमि हमेशा से देवों और चमत्कारों की भूमि रही है। इस पवित्र धरती पर कई ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी रहस्य जीवित हैं। इन्हीं में से एक है ओडिशा का जगन्नाथपुरी धाम। पुरी को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। ये वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ आज भी निवास करते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्त किसी पत्थर या धातु की नहीं है, ये लकड़ी से बनी एक जीवंत मूर्त है। भक्त मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ आज भी हमारे बीच सांस लेते हैं। वो हमारी तरह ही महसूस करते हैं। वो अपने भक्तों के दुख में रोते हैं और उनकी खुशी में मुस्कुराते हैं। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उन्हें पुरी के मंदिर में एक बच्चे की तरह लाड प्यार से रखा जाता है। उन्हें दिन में 6 बार 56 भोग खिलाया जाता है। उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात कुछ और है। एक ऐसी घटना जो दुनिया के किसी भी और मंदिर में नहीं होती। हर साल गर्मियों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आती है। इस दिन पुरी में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। उन्हें एक ऊंचे स्नान मंडप पर बैठाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में बहुत तेज गर्मी होती है। भगवान को इस गर्मी से राहत देने के लिए एक विशेष कुएं से पानी निकाला जाता है। इस कुएं को स्वर्ण कुआं या सोने का कुआं कहते हैं। इस पानी में कई तरह के सुगंधित फूल, चंदन और जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। फिर 108 घड़ों के जल से भगवान का महास्नान कराया जाता है। लाखों भक्त इस महास्नान को देखने के लिए पुरी आते हैं। भगवान का ये रूप बहुत ही मनमोहक होता है। लेकिन इस स्नान के बाद एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। इतने सारे ठंडे पानी से नहाने के कारण भगवान जगन्नाथ सच में बीमार पड़ जाते हैं। उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उन्हें तेज बुखार आ जाता है और फिर उसी दिन से मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को एक खास शयन कक्ष में ले जाया जाता है। इसे अणसर घर कहा जाता है। अणसर घर में पूरी तरह से शांति होती है। भगवान अगले 15 दिन तक इसी कमरे में विश्राम करते हैं। इन 15 दिनों तक कोई भी भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर कोई घंटी नहीं बजती, कोई शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होता है तो घर में शोर शराबा नहीं किया जाता। भगवान को रोज लगने वाला 56 भोग भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बुखार में भारी भोजन नहीं पचता। भगवान को सिर्फ फलों का रस और काढ़ा पिलाया जाता है। राजवैद्य हर रोज भगवान की नब्ज जांचने आते हैं। वो भगवान को जड़ी बूटियों की कड़वी दवा देते हैं। उनके शरीर की गर्मी कम करने के लिए एक खास तरह का लेप लगाया जाता है। ये सब सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। जो भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, क्या वो सच में बीमार पड़ सकते हैं? जिस परमात्मा के एक इशारे पर बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, वो खुद बुखार में कैसे तप सकता है? क्या कुछ घड़े ठंडे पानी से साक्षात भगवान को बुखार आ सकता है? ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन सच तो ये है कि भगवान पानी से बीमार नहीं होते। भगवान की इस बीमारी के पीछे एक बहुत ही रुला देने वाला कारण है। ये कोई नाटक या सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसके पीछे एक भक्त के अटूट प्रेम और भगवान की करुणा की एक ऐसी सत्य कथा है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है माधव दास जी की। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ के एक बहुत ही पहुंचे हुए भक्त थे। वो पुरी के ही रहने वाले थे। माधव दास जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। उनकी पत्नी का बहुत कम उम्र में ही देहांत हो गया था। इस घटना ने माधव दास जी के मन में गहरा वैराग्य भर दिया। उन्हें समझ आ गया कि इस संसार का हर रिश्ता झूठा है। आज जो आपके साथ है, वो कल आपको छोड़कर चला जाएगा। इस दुनिया में अपना कहने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक ही सत्य है और वो है भगवान का नाम। यही सोचकर उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी
उन्होंने घर बार त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। वो पुरी में समुद्र के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका पूरा दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बीतता था। वो घंटों तक भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहते थे। माधवदास जी की आंखें हमेशा भगवान की उस बड़ी बड़ी गोल आंखों से जुड़ी रहती थीं। वो भगवान को कोई पत्थर की मूरत नहीं मानते थे। वो भगवान जगन्नाथ को अपना सब कुछ मानते थे। कभी वो भगवान से एक पिता की तरह बात करते तो कभी एक सखा की तरह उनसे रूठ जाते। लोग उन्हें देखकर सोचते थे कि ये कोई पागल इंसान है जो अकेले ही बड़बड़ाता रहता है। लेकिन माधवदास जी को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। वो किसी से खाना नहीं मांगते थे। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ दे देता तो वो उसे प्रसाद समझकर खा लेते, और अगर किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो वो भूखे ही सो जाते। लेकिन उनके होठों से भगवान का नाम कभी नहीं छूटता था। भगवान जगन्नाथ भी अपने इस निस्वार्थ भक्त से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप धारण करके माधवदास जी की कुटिया में आते थे। वो बालक माधवदास जी के साथ खेलता था, उनसे बातें करता था। माधवदास जी को भी उस बालक से बहुत लगाव था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो बालक साक्षात त्रिलोकीनाथ है। माधवदास जी का जीवन इसी तरह शांति से कट रहा था। वो बूढ़े हो चुके थे, उनका शरीर अब कमजोर हो गया था, लेकिन भगवान को अपने भक्तों की परीक्षा लेने की भी आदत है, और जब कर्मों का हिसाब होता है तो भगवान भी बीच में नहीं आते। हर इंसान को अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। माधवदास जी के पिछले किसी जन्म का एक बहुत ही कठोर कर्म बाकी था, और उसका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। एक दिन अचानक माधवदास जी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। उन्हें पेट की एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई, जिसे हैजा या अतिसार कहा जाता है। उस जमाने में ये बीमारी बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। माधवदास जी का शरीर पूरी तरह से टूट गया। उन्हें लगातार उल्टी और दस्त होने लगे। बुखार इतना तेज था कि उनका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। वो अपनी कुटिया में एक पुरानी सी चारपाई पर पड़े रहते थे। उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो उठकर एक घूंट पानी पी सके। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। कुछ दिन तक तो आसपास के लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लोगों ने उनकी कुटिया के पास आना भी बंद कर दिया। लोगों को डर था कि कहीं ये छूत की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। माधवदास जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बीमारी के कारण वो अपने ही कपड़ों में मल मूत्र त्यागने लगे। वो उसी गंदगी में दिन रात पड़े रहते थे। उनके कपड़ों और शरीर से इतनी भयंकर बदबू आने लगी थी कि कोई इंसान वहां एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता था। कुटिया के अंदर मक्खियां भिनभिना रही थीं। माधवदास जी की आंखें अंदर धंस गई थीं। वो दर्द से कराहते थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। लेकिन इतनी भयानक पीड़ा में भी माधवदास जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने एक बार भी भगवान जगन्नाथ से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुम्हारी इतनी भक्ति की और तुमने मुझे ये दिन दिखाया। उनके होठों पर अब भी सिर्फ एक ही नाम था, हे जगन्नाथ। वो मन ही मन कहते थे कि हे प्रभु, ये शरीर तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुमने अगर मुझे ये दुख दिया है तो इसमें भी मेरी कोई भलाई ही होगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपूंगा। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान का दरवाजा खुलता है। माधवदास जी की वो दर्द भरी पुकार सीधे वैकुंठ में बैठे भगवान जगन्नाथ के हृदय में जा लगी। भगवान अपने सच्चे भक्त की ये दुर्दशा नहीं देख पाए। जिस भगवान का सिंहासन भक्त के एक आंसू से हिल जाता है, वो भगवान अपने प्यारे माधवदास को उस गंदगी में सड़ते हुए कैसे देख सकते थे। भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। एक रात जब माधवदास जी दर्द से तड़प रहे थे, तब अचानक कुटिया का दरवाजा खुला। अंदर एक बहुत ही सुंदर और कोमल सा बालक आया। ये वही बालक था जो पहले माधवदास जी के पास आता था। उस बालक के चेहरे पर चंद्रमा जैसी चमक थी। उसने कुटिया के अंदर की वो भयंकर बदबू देखी। उसने देखा कि उसका प्यारा भक्त अपने ही मल मूत्र में पड़ा है। उस बालक ने बिना कुछ सोचे माधवदास जी के पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। उस बालक का स्पर्श इतना कोमल और शीतल था कि माधवदास जी का आधा दर्द पल भर में खत्म हो गया। माधवदास जी ने अपनी कमजोर आंखें खोली और उस बालक को देखा। बालक ने कहा, बाबा, मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो। उस बालक ने जो काम किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ ने एक साधारण सेवक का रूप धारण किया था। उस बालक ने अपने कोमल हाथों से माधव दास जी के गंदे और मलमूत्र से सने हुए कपड़े उतारे। उन कपड़ों को वो बाहर ले गया और अपने हाथों से उन्हें धोया। फिर उसने गर्म पानी किया और एक कपड़े से माधव दास जी के पूरे शरीर को साफ किया। उनके घावों को धोया, उन्हें साफ और सूखे कपड़े पहनाए। कुटिया की पूरी गंदगी को बाहर फेंका और उसे साफ किया। फिर उस बालक ने माधव दास जी को अपने हाथों से पानी पिलाया। वो बालक पूरी रात माधव दास जी के पैर दबाता रहा। माधव दास जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि जब मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर भाग गए तो ये अनजान बालक मेरी इतनी गंदी सेवा क्यों कर रहा है। उन्होंने उस बालक से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तुम मेरी इतनी भयंकर बीमारी में मेरे पास क्यों आए हो? ये गंदगी साफ करके तुमने अपने हाथ क्यों खराब किए? उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। मुझे किसी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। आप बस आराम करो। उस दिन के बाद वो बालक रोज रात को माधव दास जी की कुटिया में आने लगा। वो रोज उनके गंदे कपड़े धोता, उनकी सफाई करता, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। वो बालक उनके मलमूत्र को अपने हाथों से उठाता और बाहर फेंकता। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जो भगवान तीनों लोकों के नाथ हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े देवी देवता करते हैं, वो भगवान एक गरीब और बीमार इंसान के नौकर बन गए थे। उनका प्यार इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने अपने महान होने का कोई गुरूर नहीं रखा। धीरे धीरे माधव दास जी को उस बालक के स्पर्श में एक अजीब सा एहसास होने लगा।